जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस का आधार खत्म हो गया है। असली बात सिर्फ यही है, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां क्या हुआ? जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां क्या हुआ? बीजेपी वाले गुमराह कर रहे हैं। और जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां क्या हुआ? सिर्फ वहीं जहां हारती है। कोई आधार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं गुमराह, सभी को बेरोजगार बना दिया। कांग्रेस का कोई आधार है ही नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा तो कहना यह है कि जब देश में प्रथम प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई तो 9 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़े और 1 वोट पड़ा जवाहरलाल नेहरू को। तो वहां पे वोट चोरी करके जवाहरलाल नेहरू को देश को बड़ा प्रधान बना दिया और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जब खड़ा किया तो 74,000 वोट कट करके वो उसको हरा दिया। 7 14,000 वोट रखे और बाकी के 74,000 वोट काट दिए। राइट। मैं जनता को बराबर ऑफ कोर्स यू हैव ए फुल राइट जी। बीजेपी के पास एक दे देता हूं, बीजेपी को दे देता हूं, उसके बाद फिर जी। भैया जी कल रात को पैदा तो तुम भी नहीं हुए थे, पैदा तो बाबू तुम भी नहीं हुए थे भैया जी कल रात पैदा तो अकबर के समय में हम भी नहीं हुए थे, लेकिन क्या इतिहास पढ़ना छोड़ देंगे क्या? हाँ जी भैया जी कल रात को 9 बजे मुझे लगता है कि देश की पूरी 146 करोड़ आबादी को यह पता चला कि आज सुबह 10 बजे कांग्रेस के मुख्यालय पे हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। चूंकि मैं कांग्रेस मुख्यालय के बगल में रहता हूं तो मैं बड़ा सचेत था। 10 बजे जब मैंने टीवी खोला तो 11 बज गया, तो मुझे लगा कि बड़ा बम फूटने वाला है। मैंने पूरे परिवार को ताला लगा के बाहर भेज दिया और जब 11 बजे जब बम फूटने का समय आया तो हमारे बिहार में एक मिर्ची पटाखा होता है, वो भी फूस कर पटाखा मिर्ची पटाखा वो भी फूस कर गया। पहली बात। दूसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन पे जो माननीय राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। ये उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी जी के सारे बयान को उन्होंने खारिज किया है। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी बार बार किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं ये मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। 2 फरवरी 2025 को लोकसभा में पार्लियामेंट के अंदर माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र में 70 लाख वोट की चोरी हुई है। 4 जुलाई को बिहार चले जाते हैं, बिहार में कहते हैं 1 करोड़ वोटर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब उनको कहता है कि सिर्फ 40 लाख वोटर महाराष्ट्र में जुड़े हैं तो ये आते हैं कहते हैं 39 लाख वोटर जुड़ गए। ये राहुल गांधी का बयान है। दूसरी बात, आज हम कर्नाटका की बात करें, जिस कर्नाटका सीट की बात आनंद की बात कर रहे हैं, उस आनंद में 2004 में जनता दल जीतती है, 2008 में जनता दल जीतती है, 2013 में वहां की लोकल पार्टी जीतती है, 2018 में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 2024 में 23 में कांग्रेस जीतती है। यानी कि कांग्रेस की सीट नहीं थी। और एक मैं बात बताना चाहता हूं, 16 तारीख को यानी कि परसों कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक नालूर एक विधानसभा सीट है जो कि कांग्रेस जीती थी 248 वोट से, हाई कोर्ट का आदेश आया है और वहां पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हक में गया है और कांग्रेस वोट की चोरी कर रही थी और कांग्रेस वहां पे पराजित हो गई है। राइट। लेकिन एक सवाल है कि बार बार लगातार अपोजिशन आपसे ये कह रहा है कि चोर है, वोट की चोरी। अब आपको क्लियर पिक्चर तो बनानी पड़ेगी। बार बार कोई कहते रहे कि वोट चोरी। ये कब तक, कैसे, कहां तक? भाई या तो ये बंद हो वोट चोरी वाली बात, और या तो इसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहीं से कोई गाइडलाइंस है कि भाई आप इस तरह की बात मत करिए, कि कहीं से कोई वोट चोरी नहीं है, या तो क्लियर कट बात हो। लेकिन अगर लगातार कोई कंफ्यूजन, भाई साहब बाबूजी, अगर कोई लगातार कंफ्यूजन है तो उसका क्लियरेंस होना चाहिए। दत्ता जी ऑफकोर्स होना चाहिए। बार बार ये एक ही बात क्यों कही जाए? जी मैं आ रहा हूं जी। अब तुम एक काम करो कि पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, मैं वहीं आऊंगा। देखिए, ये मसला इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी जी पुराने जमाने में जो राजशाही होती थी उसकी जब आखिरी सल्तनत बचती थी तो वो खुद ध्वंस कर देते थे, आग लगा देते थे। ये भारत में अगर आप देखिए तो नेहरू जी के प्रखर आलोचक थे डॉक्टर लोहिया, क्या क्या नहीं कहते थे। इमरजेंसी भी हमने देखी है, अटल जी की पूरी जवानी प्रतिपक्ष में गई है। लोकतंत्र संस्थाओं से चलता है। चुनाव आयोग, न्यायालय, मीडिया पे अगर क्वेश्चन मार्क लग गया तो अराजकता के लिए वैचारिक जमीन तैयार की जा रही है। तो वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी इतने भोले नहीं हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। और उनका जो दूसरा मसला है
कि जाति जनगणना सहित तमाम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो रियल में सामाजिक समरसता की खाई को ध्वस्त करके उसे चौड़ा कर रहे हैं और वहां बारूदी सुरंग वो बिछा रहे हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता चलता कि ये शहजादे रियल में क्या चाहते हैं। अगर हमें ये लग जाए, बाबा साहब कहते थे कि आप हमसे असहमत हैं, जनता में जाइए, बहुमत ले आइए। जब हमें लगेगा कि हमारा वोट चोरी हो रहा है तो अराजकता के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जा रहा है। एक सवाल इन्होंने रखा, विचारशील व्यक्ति, क्या काम करते हैं सर आप? ऐसे अध्यापक, टीचर हैं। बोले कि अराजकता के लिए जमीन तैयार की जा रही है। और मैंने इससे पहले एक सवाल यह रखा था कि बार बार अगर कोई कह रहा है कि चोरी 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 चोरी, तो वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि संस्था पे बार बार उंगली उठाना, संस्था को बार बार इशारा करना। एक नवयुवक खड़ा है यहाँ पे, 22 साल का, 23 साल का, वो वोट डालता है और उसे कह रहे भाई तुम्हारा तो वोट चोरी हो गया। तो उसके अंदर एक कंफ्यूजन, उसके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि भाई आप क्यों कह रहे हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कोई बात तो होनी चाहिए ना, उसको क्लियर करनी चाहिए। और एक पहलू उसका आपने रखा है, जो आप कह रहे थे, टीचर, जो आपने एक पहलू उसका रखा। जी ऑफ कोर्स मैं देता हूं, कांग्रेस को धन्यवाद आता हूं, आम आदमी पार्टी। मैं अध्यापक साहब की बात का थोड़ा सा जवाब दे दूं कि अगर सामाजिक न्याय की आवाज उठाना, गरीबों, वंचितों को, पिछड़ों को अगर न्याय दिलाना अराजकता है, तो हाँ, हम अराजक हैं। और अगर आप कह रहे हैं सत्ता से लड़कर गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, महंगाई की आवाज उठाना, लोकतंत्र की जो चोरी हो रही है, संविधान का जो खतरा हो रहा है, उसमें अगर हम बोल रहे हैं तो अराजकता है, तो हाँ, हम अराजक हैं। राइट। भैया जी, मैं और एक बात बताना चाहता हूं। आज के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई आराम से मैं आ जाऊंगा, तुमसे पूछा फिर से ले लूंगा। आज माननीय राहुल गांधी जी के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आप ही के बिरादर के एक पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि सवाल मत पूछ, भाजपा का टैग लेकर लगा ले। दूसरी बात, आज माननीय राहुल गांधी जी ने यह कहा कि मैं यहां पर लोकतंत्र बचाने नहीं आया हूं। मतलब राहुल गांधी देश में क्या चाहते हैं? राहुल गांधी यहां क्या बांग्लादेश? उनका पूरा सेंटेंस था, पूरा सेंटेंस है, मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया हूं, ये काम संस्थाएं करेंगी। और ये जब महत्वपूर्ण, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, और आप उसी महत्वपूर्ण संस्था पे सवाल है, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा। सवाल यह है कि उसी महत्वपूर्ण संस्था पे, सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है। तो अगर उसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो फिर वंस फॉर ऑल क्लियर होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल उन्होंने ये कहा, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिस इलेक्शन कमीशन ने आपको बड़े घर में भेजा, आप आज हिंदुस्तान के ऑपोजिशन के लीडर हैं, ये किसने बनाया? आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया। यदि आपको, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत होता तो भारतीय जनता पार्टी न्यायालय जाती। न्यायालय है, आप न्यायालय में जा सकते थे। आप माननीय भीमराव साहब अंबेडकर की अवहेलना कर रहे, इस तरह का करते। ये तो एक बात बताइए, मेरे दोस्त ने तो आज बड़ी अलग ही व्याख्या कर दी कि इलेक्शन कमीशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और चीफ मिनिस्टर, एमएलए, देश की जनता, देश का आम नागरिक किसी को विधायक और एमपी और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। और हम उस संस्था के बारे में ये कह रहे हैं कि संस्था को निष्पक्ष रहना चाहिए। और रुकिए, जस्ट सोबल, मैं दे दूंगा यार, दे दूंगा, ऑफकोर्स दे दूंगा, ध्यान रखो। संविधान है और संविधान में सारी चीजें उल्लिखित होती हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा, पिछली बार लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पा रहे थे आप, याद होगा आपको, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पा रहे थे आप, और वो दिक्कत थी वहां पे। तो वो संविधान में सारी चीजें भाई समझ लें। देखिए, जनता को आप कहते नहीं चोरे 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 चोरे, तो जनता तो समझ में, थोड़ी देर में तो समझ जाएगी, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं ये बात हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप कह रहे हैं संविधान, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का डिफाइंड है वहां पे। अब पिछली बार दिक्कत आ गई थी आपको कि आपकी सीटें कम थी और आपको बनना बहुत मुश्किल था। जी मैं आया जी। हाँ, राहुल गांधी जी, एक मिनट बाबूजी, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, महंगाई की बात उठाना, और दूसरी बात संवैधानिक संस्था पे इलेक्शन कमीशन को चोर कहना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अराजकता